भाई कोई भी है, कानून तो और भी बने हैं मैडम, आपने और भी देखे होंगे कानून। उसे क्या नाम है, उसे जो लिख दिया वो हो गया पास, मगर आज ये बना हम इनको तो आज इसे कब से क्यों लेना चाह रहे हैं। आपने विष्णु तिवारी के लिए आवाज उठाई। विष्णु तिवारी, आप जी ना एक चीज को लेके बड़े हो। अब मेरी रुक जाओ सर आप बताइए, आपके समुदाय से हैं तो वो चीज सही कैसे हो गई और दूसरा कोई कह रहा है तो वो गलत कैसे हो जा रहा है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए। हम आप टारगेट वाला काम कर रहे हैं। कोई टारगेट नहीं कर रहे। टारगेट रुक जाओ, आप कह रहे हो विष्णु तिवारी, आप ये नहीं कह रहे कि इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल पूरे नारे लग रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट में। हम तो नहीं कर... हमने खुद सुना है, अभी जो हम इंटरव्यू ले रहे थे उनमें भी। रुक जाओ, हमसे कहते हो तुम उनमें जाके कहते हो। यूजीसी बिल वापस लाना चाहते हैं आप? जी मैम, इसके बारे में मैंने इधर जो है ना थोड़ा मुझे सुनने दीजिए। पूरी तरीके से लड़ाई हो रही है यहाँ पे, जरा दिखाइए, जरा दिखाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ जो नेहरू जी वाले आए हुए हैं, दूसरी विचारधारा के आए हुए हैं लोग, जो ग्रामीण से आए हुए हैं, कुछ भाई से जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर भाई से। इनको इतनी नॉलेज नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं ताकि वो डाले उसमें, न्यूज में डाले और अफवाह। अगर फेक केस होता है, अगर वो प्रूफ हो गया तो उसे तो जेल में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल डाल दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रिया सिंह, आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपथ में, और यहाँ भी एक बड़े पैमाने पे लोग आए हुए हैं जहाँ पर यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ तक कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, इस तरीके के नारे भी लगाए जा रहे हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। क्यों यूजीसी बिल वापस लाना चाहते हैं आप? जी मैम, इसके बारे में मैंने इधर जो है ना थोड़ा मुझे सुनने दीजिए। बताइए तो क्यों लाना चाहते हैं? अच्छा, आप प्रोटेस्ट में आए हैं तो आप क्यों आए हैं, आप ये तो बताइए। बताइए तो। मैम, यूबीसी जो है ना चालू करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। क्यों क्यों वापस लाना चाहते हैं इस बिल को? ये तो पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा ठीक है मैम, बात देखिए, अब ये प्रोटेस्ट में आए हैं और इनसे मैं पूछ रही हूँ कि किस लिए आए हैं प्रोटेस्ट में, यूजीसी बिल क्यों वापस लाना चाहते हैं, तो इनके पास जवाब नहीं है। कहीं से भी उठ करके प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। नाम क्या है सर? मेरा नाम अभिषेक वाल्मीकि है जी। क्यों यूजीसी बिल एक्ट वापस? यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, हमारे लोगों पर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अत्याचार होता है, जाति बिरादरी देख के सीटों को छीना जाता है, जो बड़ी जो इंद्र मेघवाल हमारे 8 साल के बच्चों को मटका छूने पर मार दिया जाए, क्यों ऐसा अत्याचार? क्यों जो कहते हैं लोग हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, कहाँ है अब वो हिंदू भाई जो हमें बड़े बड़े हिंदू रक्षा दल में हमें वो बना देते, ये बना देते, भाई तुम्हें जिला अध्यक्ष बना देता, कहाँ है वो? यानी कि तुम राजनीतिक स्तर के लोगों पर बैठ करके जब तक तुम हमारे घर का खा पी लोगे, और जब सामाजिक तौर पर वैसे तौर पर चले जाओ, बड़ी कॉलोनियों के घरों में चले जाओ, तो वहाँ भंगी, चूड़ा, चमार, अछूत, न जाने कितने कितने चीजों का सामना कर। ये एक्ट तो 2012 से लागू है ना, अब इस बिल को वापस क्यों लाना चाहते हैं? इस बिल को इसी वजह से लाना चाहते हैं, जो हमारे भाई इंद्र मेघवाल, रोहित वेमुला जो मार दिया जाता है, पायल तन्वी जो बहन को नोचा जाता है, यानी कि क्यों ऐसा, जो हमारे IAS PCS हमारे लोग जो नोच के मारे जाते हैं, जाति बिरादरियों के बड़े बड़े स्तर। नियम में क्या क्या बदलाव आए हैं, बता सकते हैं? जी मुझे एक बात बताइए, ये जो OBC SC ST OBC जो बड़ी बड़ी जो हमारी कास्टों को लोगों को, अब कोई किसी को तेली नहीं कहा जाएगा, लंगड़े को कोई अपाहिज को अपाहिज नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसे नाम से बुलाया जाएगा। ये संविधान के तहत हमें मिला हुआ है, ये कोई हमारे पे दयावान नहीं है, हमें संविधान के आधार से मिला है, हमारे बाबा साहब के संविधान से मिला है। लेकिन 2012 में जब ये एक्ट लागू हो चुका था, तो अभी ये इसकी क्या जरूरत थी? जी इस पर रोक लगाइए, हम इसे लागू कराने के लिए आए हैं। क्यों? ये तो सेम चीजें हो रखी थी ना, तो अभी क्यों दोबारा? जी से रोका क्यों जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने रोका क्यों कि 18 तारीख को अगली को सुनवाई होगी, जिससे कि पूर्ण रूप से शांत हो जाइए इस चीज़ से। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, वैसे तो कहते हैं कि सब हिंदू हिंदू हिंदू, जब हमारी बहन बेटियों को नोचा जाता है, मैं बात करूं वो मनीषा वाल्मीकि का, एक सवाल उन्होंने जवाब नहीं उठाया, जबकि अब आज चुप्पी थाने बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, कहाँ चले गए? बिल्कुल गलत है वो चीजें, लेकिन आपने विष्णु तिवारी के लिए आवाज उठाई। विष्णु तिवारी, आप जी ना एक चीज को लेके पड़े हो। अब मेरी रुक जाओ। सर आप बताइए, आपके समुदाय से हैं तो वो चीज सही कैसे हो गई और दूसरा कोई कह रहा है तो वो गलत कैसे हो जा रहा है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए। हमारी हर एक बहन बेटियों को नोचा जाता है, न जाने कितनी। अब मैं अगर बड़े स्तर की बात करूँ, कितनी बहन बेटियों को नोचा जाता है जल्दी से, हमारी वो भी बहन महिलाओं के साथ तो गलत होता ही है। हम तो उन बहन बेटियों के साथ भी हैं
अगर जो हम ये नहीं देखते जात बिरादरी, हम ये देखते कि बहन बेटों के घर अत्याचार हुआ, भाइयों के साथ अत्याचार हुआ, मगर हमारे लोगों के साथ तो जातिगत पे जाकर देखो ना, कस्बे में गाँवों में जाकर देखो कैसे अत्याचार करते हैं। यहाँ पानी मत पी, यहाँ मत बैठ, ना मत उठ, खाट पे नहीं बैठ, न जाने कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मैंने अभी आपको विष्णु तिवारी के बारे में बोला तो आपने इस तरीके से रिएक्ट नहीं रिएक्ट नहीं किया, मैं मानता हूँ अगर उस पर ऐसी बात है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए। आप टारगेट वाला काम कर रहे हैं, कोई टारगेट नहीं कर रहे। टारगेट रुक जाओ, आप कह रहे हो विष्णु तिवारी, आप ये नहीं कह रहे कि इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, आप ये नहीं कह रहे कि मुंह चौधन्ने पर मार दिया जाता है, आप टारगेट करने वाला काम कर रहे हो। बिल्कुल नहीं कर रही हूँ सर, मैंने आपके लिए भी मीडिया वाले लोग, सारे आपके सिस्टर लोग वहाँ पे भी खड़ी हैं, वो भी विष्णु तिवारी, हर लोग सिर्फ एक विष्णु तिवारी, और यहाँ कितने इंद्र मेघवाल। आप आवाज उठा रहे हैं, आप उनके लिए आवाज उठा रहे हैं सर, आप उन लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं जिसके लिए आवाज नहीं उठाई जा रही, उसके लिए हम उठा रहे हैं। किसी व्यक्ति के साथ बैठ जाओ, अगर जातिगत का व्यक्ति है तो मेरे साथ खुलकर खाने पीने का काम करेगा, अगर मैं सामाजिक तौर से वैसे बैठ जाऊं तो ये जब ही तुरंत ही जात पात आपके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं क्या? और हमारे लोगों के हमारे साथ होती है, हमारे आपके साथ पर्सनल? मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे साथ हुई है। हमें ये बताइए ना, पुलिस हमसे ये पूछेगी आप पर अत्याचार हुआ, अगर मैं तुरंत कह दूँ कि अत्याचार, पुलिस ने कंप्लेंट जब बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी लागू होगी उसमें ये बताया जाएगा कि आप पर कैसा हुआ, क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ। आप दोनों पक्षों को मजबूत तरीके से की तो जरूरत ही नहीं है। एक आपके दोस्त, अगर आपके दोस्त ने उसको स्टेटमेंट दे दिया, आपके दोस्त ने अगर पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ इसके साथ ये चीजें हुई हैं, तो उसके ऊपर तो केस लग जाएगा ना। 50% लोगों का कहना, कब तक काले कानून को सरवड़ों पर लाकर घोड़ा चलाओगे, ये मनुवादी। ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, इसके भी नारे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं बताइए? नहीं, गधों को घोड़ा बनाओगे, यानी कि हम गधे घोड़े हैं क्या? आप बताइए। ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए से क्या मतलब है? ऐसे क्या, ऐसे तो आपके कुछ चुनिंदा ऐसे पूरे नारे लग रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट में, हम तो नहीं कर, हमने खुद सुना है। अभी जो हम इंटरव्यू ले रहे थे उनमें भी। रुक जाओ, हमसे कहते हो, तुम उनमें जाके कहते हो, और लोगों से पूछते हो कि तुम। नाम क्या है सर आपका? मैं गढ़ विधानसभा जिला हापुड़ से हूँ जी। कह रहे हैं कि यूजीसी बिल जो ये नया लागू किया गया है वो आने से आपके जो जितने भी हक हैं वो वापस आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं। हाँ जी। क्या क्या नए नियम इसमें ऐड हुए? ये तो हमें जानकारी नहीं है पूरी, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। आपको जानकारी नहीं है? ये अच्छा है, हमारे लोगों ने कहा है अच्छा है। हम कैसे अच्छा है सर? वही तो आप देखिए, जैसे आप प्रोटेस्ट में आए हैं इस तरीके से आवाज उठाने के लिए, आपको पता होनी चाहिए ना कि यूजीसी एक्ट बिल में क्या क्या चीजें, क्या क्या नए रूल्स आए हैं, ऐड हुए हैं। अभी तो हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हमारे लोग जो साथ के हैं वो अच्छा बता रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर भाई लड़ रहे इस चीज़ पे, हमारे समाज के लिए। नाम क्या है सर आपका? मेरा अनिल चौधरी नाम है मैडम। अच्छा, यूजीसी बिल एक्ट को वापस क्यों लाना चाहते हैं आप? जी वापसी इसलिए लाना चाहते हैं कि क्या नाम है, जब सबके लिए इसमें फायदा है और ये पहले तय हो चुका तो ये वापसी क्यों लिया जाता? आखिर जब क्या नाम जो हमारी कास्ट छोटी मोटी जो क्या नाम चल रहा है काम, उसी की या तो सुप्रीम कोर्ट कितनी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी ताकत होती है, उसे देने के बाद में फिर दोबारा वापसी लिया जाता है, ये गलत है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आप बुरी तरीके से गलत बता रहे हैं? नहीं, उन्हें गलत नहीं, ये जो जनता मांग कर रही है कि आनी चाहिए और हम ये मांग कर रहे हैं कि नहीं आनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत बड़ा फैसला है, उनको वापसी नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसी वापसी होती गई तो कोई भी वापसी करा लिया करेगा, क्या फायदा होगा बताइए? विधान की बात कर रही हूँ, अगर आप लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ब्राह्मणवाद के नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, इस तरीके के नारे क्या सही है? नहीं, हाँ देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि क्या नाम है, सबका विकास और सबका साथ होना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा तो उनको क्या परेशानी है? सर आप बताइए, किसी एक जाति को लेकर के ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए से क्या मतलब है? नहीं सर, इसके बारे में कौन बता रहा है कि क्या नाम है इसके विरोध करो? ये तो सबका साथ सबका विकास का बात कर रहे हैं हम कौन सा सब उनके लिए ऐसे साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं अभी आप कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट वापस लाना चाहिए। नहीं, हम उसे बता रहे हैं मैडम आपसे, जब कोई कानून पास हो गया तो उसे क्या नाम है, उससे विरोध में क्यों लग रहे हैं साथी? उसमें कहीं ना कहीं चूक रह गई होगी, इसीलिए उन्होंने वापस लिया है। तो ऐसे तो बहुत ऐसे कानून बने हैं जो वापसी नहीं हो रहे, गलत था वो, बताइए उसे कि कौन सा गलत है? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? भाई कोई भी कानून तो और भी बने हैं मैडम, आपने और भी देखे होंगे कानून, उसे क्या नाम है, उसे जो लिख दिया वो हो गया पास, मगर आज ये बना हम इनको तो आज इसे वापसी क्यों लेना चाह रहे हैं? मनुस्मृति का भी विरोध कर रहे हैं लोग जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में तो हमारे भाई बताएंगे। नाम क्या है सर आप? जी फरमान राव, सहारनपुर से। यूजीसी एक्ट बिल वापस क्यों लाना चाह रहे हैं आप लोग?
देखिए ये तो एक बहस का विषय है, पूरा सब्जेक्ट मैटर है, पूरा उसमें अलग अलग क्लोज हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसको लेकर के खासकर जो हमारे जर्नल कैटेगरी के लोग हैं, मैं खुद जर्नल हूँ, उनकी एक मिसकंसेप्शन, एक गलत अवधारणा प्रचलित कर दी गई, जिसकी वजह से इसके विरोध में लोग खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्टे देना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये नहीं कहा, उन्हें कहा कि दोबारा ड्राफ्ट तैयार कीजिएगा आप, इसमें जो जो कमियां हैं, जो अस्पष्टता है, हो सकता है कुछ गलत हो, उसमें सुधार हो सकता है। नियम बता सकते हैं जो इसमें? जी जी, इसमें एक तो यह है कि जो हमारे जो दलित भाई हैं उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करता है उसे डायरेक्ट कंप्लेन करने का अधिकार होगा। दूसरा ये है कि जो हमारे साथी हमारे SC ST हैं, OBC हैं, उनकी जैसे हमारे रोहित बोमुला की संस्थागत हत्या हुई, ये उसको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए उठाया गया कदम। राव सादिक, जिला सहारनपुर से। यूजीसी बिल क्यों वापस लाना चाह रहे हैं? ये SC OBC वालों का हक है, उनको समाज में जीने का एक हक है उनका। जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी नहीं जी रहे हैं ये लोग? आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं जी रहे हैं? अभी जाति वक्त जाति शब्द सूचक बहुत कुछ देखने को मिलता है, ज़्यादातर ग्राम देहात में, सिटी से हटके थोड़ा वो जाति शब्द सूचक उनको ये नए नए नियम लागू किए गए हैं जिसमें अगर फेक केस होता है, अगर वो प्रूफ हो गया तो उसे तो जेल में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल डाल दिया जाएगा, जो फेक होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर झूठ दलित समाज ब्राह्मण पे या ठाकुरों पे किसी पे भी केस कर देता है और वो फेक निकलता है, लेकिन वो फिर भी प्रूफ हो जाता है कि ये सही है और ये आरोपी है, उसको तो जेल हो जाएगी ना सर? नहीं होगी, नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। प्रूफ करने के लिए भी बहुत हुआ है, नियम में यही आया है। गाइडलाइन है, कानून है, बहुत प्रूफ देखेंगे, वीडियोस जो भी होगा। विष्णु तिवारी के बारे में तो सुना होगा आपने? नहीं, उसके अंदर नहीं। विष्णु तिवारी के बारे में नहीं सुना है आपने? अच्छा, जो दलित के साथ चीजें होती हैं वो सुना है आपने? जी, होता है, सुना है। लेकिन आपने विष्णु तिवारी के बारे में नहीं सुना? उनके बारे में भी सुना है। एक व्यक्ति गलत, किसी समाज से एक व्यक्ति गलत होने का पूरे समाज को गलत नहीं वही कह रही हूँ सर, लेकिन जब ये लोग ब्राह्मणवाद की से आज़ादी चाहिए, मनुवाद से आज़ादी चाहिए, मनुस्मृति का विरोध करते हैं ये, तो आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? हम आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ के लिए यहाँ तक आए हैं। कहीं ना कहीं हमारे अभी एक रिपोर्टर को जो ब्राह्मण है उन्हें मारा गया और ये लोग पीड़ित कहते हैं अपने आप को, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो वो यहाँ पे कुछ जो न्यूज वाले आए हुए हैं, दूसरी विचारधारा के आए हैं लोग, जो ग्रामीण से आए हुए, कुछ भाई से जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर भाई से, इनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं ताकि वो डाल ले, उसमें न्यूज में डाल ले और अफवाह दूसरी। देखिए, रिपोर्टर का काम होता है, मीडिया चैनल का काम होता है वो अपनी सवाल पूछें, ठीक है? अब ये लोग जिसके लिए आए हैं प्रोटेस्ट में वो तो अपनी बात रखेंगे ना, लेकिन वो सही तरीका होना चाहिए रखने का। नाम कैसे रखें? राव कैसर। यूजीसी एक्ट बिल वापस क्यों लेना चाहते हैं? इस लाई क्यों थी सरकार? आप बताइए, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगी। हमें ऐसा लगा था कि ये सरकार शायद दलितों के, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ दोबारा से उत्थान की बात करना चाहती है, लेकिन कुछ लोगों के दबाव में आकर या सरकार ने साजिशन अपना आदमी भेजकर सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है रुकवाने का काम किया। ये सरकार की साजिश है, वो मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, जैसे SIR है, ये इस तरह के मुद्दे छोड़कर सरकार के मुद्दों से, जो जनता के मेन मुद्दे हैं जिनसे जनता उनसे कोई सवाल ना पूछ बैठे, इस तरह के मुद्दे उठाकर वो आप यहाँ पे अभी क्यों आए हैं? UGC के समर्थन में आए हैं। समर्थन में आए हैं, वापस लेने के लिए? वापस लेना है। तो आप बता सकते हैं कि नए नए जो नियम लागू किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? कौन से वर्णन नियम की बात करें आप? यूजीसी एक्ट में, UGC एक्ट में जो है, आप दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए एक उत्थान का जरिया है। ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, ये जो नारे लग रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, वो कहाँ तक सही है? ब्राह्मणवाद से नहीं, हमें मनुवाद से आज़ादी चाहिए। आपको मनुवाद से आज़ादी चाहिए, इन लोगों को ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, बात सर वही है। किसने कहा? नहीं, यहाँ पे सभी नारे लगा रहे थे अभी। देखिए कुछ लोग शायद अनएजुकेटेड लोग, या कोई हो सकता है कोई नीला पटका डाल के समाज को बांटने के लिए किसी विपक्षी दल ने अपने आदमी घुसा दिए हों।